बीओटी और एचएम स्पेस में अपनी मौजूदगी यहाँ पर उसके ज़रिए सड़क और हाईवे क्षेत्र में देश की लीडिंग इंफ्रा कंपनियों में से एक है। हाल ही में कंपनी ने यहाँ पर फेरोवियल के साथ 24% हिस्सा ख़रीदारी के लिए डील भी की है और इस डील की अहमियत के साथ साथ इंफ्रा सेक्टर में रफ्तार से आखिर कितने नए मौके बन रहे हैं, तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब हम करेंगे। हमारे साथ कंपनी के इन्वेस्टर रिलेशन के डायरेक्टर अनिल यादव जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल जी आपका हमारी इस खास पेशकश में। और क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से खबरें भी आ रही है और आपसे भी जानना चाहेंगे फेरोवियल के एक्वायरिंग को लेकर जो स्टेक है जीआईसी एफिलिएट्स का और बाकियों का, अब किस तरह की स्ट्रैटेजी होने वाली है एसपीवी के ज़रिए मोनेटाइज करने की? तो अभी जो डील हो रही है अगर उसके बारे में मैं बताऊं तो टोटल डील जो साइज है वो 6,600 करोड़ की है। फेरोवियल 24% स्टेक बाय कर रहे हैं प्राइवेट इन्वेंटरी में, जहां आईआरबी 51% ओन करता है। और डील का स्पेक्स ऐसा है कि एज ऑन March 31, 2023 प्राइवेट इन्वेंट के पास 10 असेट्स थे। तो 10 असेट्स वो बाय कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू पे, और बाकी के 5 असेट जो ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुए हैं उसको इन्वेस्टेड इक्विटी पे बाय कर रहे हैं। अगर मैं इसके वैल्यूएशन पैरामीटर्स की बात करूं तो आज मतलब ये जो डील हो रही है ये 10 असेट्स का 2.5 प्राइस टू बुक ट्रांसलेट होती है, और 10 असेट्स की जो लाइफ है वो केवल 20 बैलेंस कंसेशन लाइफ अप्रोक्सीमेटली 20 साल के आसपास है। जो 5 असेट्स हैं उसकी कंसेशन लाइफ 27-28 ईयर्स है। तो अगर मैं ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करूं और सेम यार्डस्टिक बैलेंस 5 असेट्स को भी लगाऊं, चूंकि उनकी लाइफ ज्यादा है तो आइडली उनका मल्टीपल ज्यादा होना चाहिए, बट सेम मल्टीपल पे भी मतलब टोटल प्राइवेट इन्वेंट का जो वैल्यूएशन है और रफली 40,000 करोड़ प्लस ट्रांसलेट होता है, जिसमें कि आईआरबी का 51% है। तो आईआरबी का शेयर का वैल्यू जो होता है रफली 22 से 23,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन ट्रांसलेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप प्राइस टू बुक मल्टीपल क्या ले रहे हैं। 2.5 to 3 के बीच में मल्टीपल बैठता है अगर आप लाइफ को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द बैलेंस 5 एसेट। और ये डील अपार्ट फ्रॉम जो वैल्यू, ये तो डील मतलब एक वैल्यूएशन बेंचमार्क स्टैब्लिश करेगा which is roughly 30-40% higher than the what value is ascribed by the analyst for the private equity। ये बताएं यहाँ पर जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और अगर मैं ख़ासतौर से बीओटी टेंडर्स की बात करूँ तो यहाँ पर डिमांड ट्रेंड कितना उभर कर आ रहा है और कंपनी की प्लेसमेंट कहाँ पर होगी ओवरऑल इसको लेकर? तो दूसरा बेनिफिट जो इस डील का ट्रांसलेट होगा, ये डील फेरोवियल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने उनके मतलब बहुत सारे रोड असेट हैं अक्रॉस द ग्लोब, और जो उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस है आगे जाके हमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आएंगे उसमें काम आएगा। तो अभी जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि गवर्नमेंट का फोकस शिफ्ट हो रहा है बीओटी पे, तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के बीओटी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसका मतलब लिस्ट ऑलरेडी मतलब एनएचआई ने पब्लिश किया था। तो 2 लाख करोड़ के जब जब भी बीओटी आएंगे तब हम उसको बिड करेंगे। उसके अलावा रफली 50+ टू बी वेरी प्रिसाइज 46 टीओटी प्रोजेक्ट है, जिसमें से लार्ज पोर्शन इज एट टू बी अवॉर्डेड। तो आईआरबी जी, तो यहाँ पर एक और चीज़ जो समझनी है, क्योंकि रोड इंफ्रा सेगमेंट में अगर हम बात करना चाहें तो ओवरऑल रोड ऑर्डर्स कितने पिकअप हुए हैं फेब के मंथ में, और क्या इसमें और भी ऑर्डर्स की हम रफ्तार देखेंगे इस पूरे महीने मार्च में, और किस तरह से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किक इन भी कर रहा है, कुछ बताएं। आई थिंक बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जाने से पहले हमारे पास रफली 36,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और चूंकि इस साल काफी अवार्ड कम हुए थे, बट हमें जो प्रोजेक्ट मिले हैं, हम 5 से 6,000 करोड़ के साल में प्रोजेक्ट लेते थे, इस साल हमें 15 से 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो अभी जो हमने लास्ट इलेक्शन में भी देखा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी बिडिंग एक्टिविटी चालू रहती है।
और प्रिफर्ड बिडर डिक्लेयर किए जाते हैं, बट एलओए इशू नहीं होता। तो हमें वी फील के मतलब आगे भी जाके मतलब बिडिंग एक्टिविटी कंटिन्यू रहने वाली है, और जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी मतलब सिंस प्रोजेक्ट आर ऑलरेडी अनाउंस, उनकी बिडिंग चालू रहेगी। चलिए, भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर उसकी कॉस्टिंग को लेकर क्या अपडेट ताज़ी? आई थिंक कॉस्ट हमेशा मतलब आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, और मतलब स्कोप बढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कोप ऑफ वर्क के अलावा भी जो जो आपका 5 से 6% इन्फ्लेशन होता है, दैट इन्फ्लेशन गेट्स एडेड टू द कॉस्ट। तो आई थिंक यहाँ से कोई मतलब एक्सपोनेंशियली कॉस्ट बढ़ती हुई नहीं लग रही है। आई थिंक इट विल रिमेन इन द लाइन विद द इन्फ्लेशन। चलिए, शुक्रिया अनिल जी, समय निकाला और हमसे बातचीत की। और एक क्विक टेक हम गिरीश से भी ले लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, तमाम ऑर्डर्स और मौजूदा चल रहे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने अपनी अपडेट रखी है। बताइए, फ्रेश एंट्री के लिए क्या सही समय? देखिए, अगर किसी का व्यू 1 से 1.5 साल का है तो डेफिनेटली ये सही समय है। बट अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक छोटा सा वापस करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक 30 से 35 रुपए के रेंज से लेकर 70 रुपए का एक रेंज बहुत कम टाइम पे दिखा है, एंड उसके बाद ये कहीं पे भी रिकरेक्टेड हुआ है। तो यहाँ से वैल्यूएशन अगर शॉर्ट टर्म के है तो डेफिनेटली एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। बट लॉन्ग टर्म व्यू है, यहाँ से अगर टारगेट ये लेके चल सकते हैं कि 100 का एक टारगेट है 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए, तो डेफिनेटली इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो डिमांड फोकस बहुत अच्छी है। जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है नए रोड्स के डेवलपमेंट्स को लेके वो काफी स्ट्रांग है। 24% का ग्रोथ ऑलरेडी गवर्नमेंट सजेस्टेड कर रही है कि नए रोड्स प्रोजेक्शंस के लिए लेके आएगी। एंड इनका भी जो प्रोजेक्शन आ रहा है 15 से 16,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी हैं, एंड 23,000 करोड़ के ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। तो प्रोजेक्शंस काफी स्ट्रांगली हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो डेफिनेटली रख सकते हैं।